Assalamu alaikum. Good morning students. Hope you all are fine and doing good at home. This is me Miss Amna Ashraf, your science teacher from Green Peace School. Students, as you know that previous week I have uploaded first chapter. We have completed our first chapter. I hope that you all have completed your previous work. Now we are going to move our second chapter. So just you have to open your books, chapter number 2. I am going to explain and read it, and you have to listen each and everything very carefully. So just come to the topic. Okay, so students, we are going to start our second chapter, unit 2, unit 1 we have already done. The name of the chapter is kinds of animals. इस chapter में हमने क्या पढ़ना है, different animals के बारे में discuss करना है. We are going to discuss about the type of animals, their characteristics, उनके colors, उनके size, जो भी animals की characteristics होती हैं. इस chapter में हम कुछ मुख्तलिफ जानवरों, मुख्तलिफ animals के बारे में पढ़ेंगे. Just come to the next page. Okay, kinds of animals. There are many different kinds of animals. बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पाए जाते हैं. Now we are going to study about some characteristics. ये कौन कौन सी characteristics हैं और किस तरह से animals एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. Animals are of many colors. Animals मुख्तलिफ colors के पाए जाते हैं. Like you can see in the picture, many examples are given. The first is angelfish. The angelfish has bright blue and yellow stripes to warn off its enemies. यहाँ पे एंजल फिश जो है क्या है, एक तरह की मछली है और उसकी बॉडी पर ब्राइट ब्लू और येलो कलर की स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हैं, यानी बहुत ही पतली पतली सी लाइनिंग्स होती हैं ब्लू और येलो कलर की, जो इनको इनके एनिमीज और उनके दुश्मनों से बचने में, इनको प्रोटेक्ट करने में यानी कि हेल्प करती हैं. सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन एंजल फिश. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ चिमलियन. चिमलियन यानी गिरगिट को कहते हैं. A chameleon can change its color to hide from its enemies. चिमलियन जो है वो अपने आप को अपने एनिमीज से, अपने दुश्मनों से बचाने के लिए क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है. सो इट्स करेक्टरिस्टिक्स, यानी इसकी करेक्टरिस्टिक है कि ये मुख्तलिफ कलर्स में पाया जा सकता है और अपना कलर चेंज कर सकता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ पैरेट. पैरेट का कलर ग्रीन होता है. The green color of the parrot helps it to hide in green leaves of the trees. पैरेट का कलर जो ग्रीन होता है वो क्या करता है, उसको हेल्प करता है ताकि वो ट्रीज़ के ग्रीन पत्तों के बीच में, हरे पत्तों के बीच में अपने आप को छुपा सके, क्योंकि ट्रीज़ के लीव्स का कलर भी ग्रीन होता है और पैरेट का कलर भी ग्रीन होता है. सो इट कैन हाइड इटसेल्फ इन द ग्रीन लीव. तो ये अपने आप को जो है वो अपने कलर की वजह से उसमें छुपा सकता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ ज़ेब्रा. The zebra's stripes help it to hide in all the trees. ज़ेब्रा की बॉडी पर जो है इस तरह की पतली पतली से लाइनिंग्स होती हैं, ब्लैक और वाइट कलर की लाइनिंग्स को ज़ेब्रा स्ट्राइप्स कहते हैं. ये इनको मदद करता है ताकि ये बड़ी बड़ी झाड़ियों और ग्रास के बीच में जो है वो अपने आप को छुपा सके. सो हेयर दीज आर सम एनिमल्स विच आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. एंजल फिश जिसमें वो जो ब्लू और येलो कलर का होता है. चिमलियन वो अपना कलर चेंज करता रहता है. गिरगिट पैरेट ग्रीन कलर का होता है. ज़ेब्रा ब्लैक एंड वाइट. So these animals are found in different colors. ये different colors की यानी ये एक characteristic होगी. Now come to the next page. Animals की पैरेट ग्रीन कलर का होता है. Now come to the next page. Okay, next is animals have different outer coverings. कुछ animals की body की outer covering भी होती है, यानी कि कुछ body के ऊपर जो है वो जो चीज़ उनको cover कर रही है, जो चीज़ उनको protect कर रही है, जो चीज़ उनकी हिफाजत कर रही है. So first is snail. स्नेल जो है वो एक एनिमल है जिसकी कवरिंग जो है वो शेल से होती है. शेल की मदद से शेल जो है वो इसकी बॉडी के ऊपर जो है शेल की कवरिंग है, तो इस तरह से इसकी बॉडी की ये प्रोटेक्शन है, यानी कि इसकी बॉडी को ये हिफाजत प्रोवाइड कर रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ऑफ पैरेट. पैरेट के ऊपर जो है वो फीदर्स होते हैं जो इसके लंबे लंबे से नीब पार होते हैं. ये इसको प्रोटेक्ट करने में मदद करती है. इसका आउटर कवरिंग है. पोर्क्यूपाइन एक तरह का जानवर है. इसकी कवरिंग होती है कोइल्स से, यानी जो इसकी बॉडी में जो बड़े बड़े से हेयर टाइप जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो बाल हैं इस तरह के, तो ये कोइल्स कहलाते हैं. या फीदर्स इनको पर भी कह सकते हैं. तो इनकी कवरिंग कोइल्स से होती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ रैबिट. रैबिट की कवरिंग होती है फर से, यानी कि इसकी पूरी बॉडी पर खाल होती है खरगोश के ऊपर जो इसको कवर करती है. और फिश की कवरिंग होती है स्केल से. इसकी बॉडी पर एक तरह की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, एक प्लेट की तरह का, जिसको स्केल्स कहते हैं. तो इनकी कवरिंग जो है वो स्केल्स की मदद से होती है. सो स्नेल किससे कवर होता है, शेल से. पैरेट किससे कवर होता है, फीदर्स से. पोर्क्यूपाइन कोइल्स से. रैबिट जो है वो फर से. और फिश जो है वो स्केल से. Now come to the next characteristic. Animals are of different sizes. Animals जो है वो मुख्तलिफ साइज़ के पाए जाते हैं. जैसे some animals are very big. कुछ animals जो है वो बहुत बड़े होते हैं.
लाइक कैमल के साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है. लाइक एलिफेंट भी साइज़ में बहुत बड़े होते हैं. सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स विच आर वेरी बिग इन साइज़. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल. लाइक जिस तरह से कुछ एनिमल्स जो है वो बड़े साइज़ के होते हैं, तो इस तरह से कुछ एनिमल्स जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, उसका साइज़ स्मॉल होता है. अ कैटरपिलर लिव्स इन अ ट्री एंड ईट्स लीव्स. वन एग्जाम्पल इज ऑफ कैटरपिलर. ये एक छोटा सा कीड़े की तरह एक जो है वो एक एनिमल है, और ये कहाँ रहता है? ट्री पे रहता है, दरख्त पे रहता है और लीव्स खाता है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कैटरपिलर. नेक्स्ट इज लेडीबर्ड. लेडीबर्ड हेल्प्स प्लांट्स बाय ईटिंग अप टाइनी इंसेक्ट्स विच कैन हार्म देम. लेडीबर्ड जो है वो एक छोटा सा इस तरह का कीड़ा होता है जो कि लीव्स के ऊपर रहता है, प्लांट्स के ऊपर रहता है, और ये इंसेक्ट्स को खाता है. तो इंसेक्ट्स को खाता है तो इस तरह ये प्लांट को या लीफ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो जो इंसेक्ट्स हैं और जो कीड़े मकोड़े हैं वो लीव्स को नुकसान ना पहुँचाएँ. तो इस तरह से वो इंसेक्ट्स को खा के प्लांट्स की हेल्प करता है. सम एनिमल्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. नाउ हेयर आर सम एनिमल्स जो ऐसे जानवर जो कि कोल्ड प्लेसेस पर रहते हैं, यानी बर्फ़ वाले इलाके में रहते हैं. द लेग्स ऑफ अ सील आर लाइक फ्लिपर्स विच हेल्प इट टू स्विम इन द सी. यहाँ पे एक एनिमल की एग्जाम्पल दी हुई है सील की, जो कि कोल्ड प्लेसेस पर रहता है, यानी जो बर्फ़ वाले इलाके होते हैं उनमें रहता है. और इसकी बॉडी यानी जिसके लेग्स हैं वो किस तरह के होते हैं? फ्लिपर्स की तरह होते हैं, जो उसको तैरने में मदद करते हैं. फ्लिपर्स की तरह कैसे होते हैं? यानी कि लंबे से और चपटे से, लेकिन वो विदाउट फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स नहीं होती है उसमें. तो ये लेग्स जो है वो उसको हेल्प करते हैं ताकि ये सी के अंदर, समंदर के अंदर आराम से तैर सके. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सील. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ polar bear. A polar bear has very thick fur and layers of fat under its skin to help to keep warm. polar bear भी एक एग्जाम्पल है जो कि बर्फ़ वाले इलाकों में पाया जाता है, और इसकी बॉडी किस तरह से होती है? बहुत थिक फर, यानी कि बहुत मोटी सी खाल होती है इसकी बॉडी के ऊपर, एंड लेयर्स ऑफ फैट, और अंदर जो है वो चर्बी की लेयर्स होती हैं बहुत सारी, ताकि इसकी बॉडी वार्म रह सके, गर्म रह सके, क्योंकि बहुत ठंडे इलाके में रहता है, इसलिए इसको गर्म रहने की ज़रूरत होती है. दैट्स वाई इट्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ थिक फर और लेयर्स ऑफ फैट. So this is a picture of polar bear. So these are the animals which are living in the cold places. वो animals है जो कि ठंडी जगहों पर रहते हैं, इनके बर्फ़ वाले इलाकों में. Some animals live in very hot places. इसी तरह कुछ animals ऐसे होते हैं जो गर्म जगहों पर रहते हैं, जहाँ गर्म मतलब hot जगहें होती हैं वो. Examples are camel and ostrich. A camel can go without food or water for many days. कैमल की एक ये करेक्टरिस्टिक है कि वो बहुत दिन तक जो है वो खाने और पानी के बगैर रह सकता है. जैसे कैमल ये बिग साइज़ भी एनिमल भी है, और जो गर्म इलाकों में रहता है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ ऑस्ट्रिच. द ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड. इट लिव्स इन द डेजर्ट. ऑस्ट्रिच भी जो है वो डेजर्ट में रहता है, यानी गर्म इलाकों में, गर्म जगहों पर रहता है, और ये सबसे बड़ा बर्ड है, यानी कि लार्जेस्ट बर्ड कहा जाता है इसको. इनके सारे बर्ड्स में सबसे बड़ा क्या है? ऑस्ट्रिच है. तो ये दो ऑस्ट्रिच है. तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गई वो जो हॉट प्लेसेस में रहता है. नाउ सम एनिमल्स लिव इन वाटर. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं. अ रे इज़ अ फिश विच इज़ शेप लाइक अ काइट. रे एक तरह की फ़िश है जो कि जिसकी शेप जो है वो बिल्कुल पतंग की तरह होती है. इट सीम्स टू फ्लाई थ्रू द वाटर बाय फ्लैपिंग इट्स ह्यूज विंग्स. और ये किस तरह से उड़ती है? इनके दिखता है कि इस तरह से फ्लाई करती है अपने विंग्स की मदद से. विंग जो है कि बहुत ही फ्लैट से, थोड़े से जो है वो इसके पास पर होते हैं, और इसकी शेप जो है वो काइट की तरह होती है. तो ये वाटर के अंदर ही फ्लाई करती है उन विंग्स की मदद से. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रे. Next example is of dolphin. Dolphin also lives in the water. The dolphin lives in the water and comes to the surface to breathe. Dolphin भी जो है वो एक एग्जाम्पल है जो कि उस यानी इस तरह उस एनिमल की एग्जाम्पल है जो पानी के अंदर रहती है, लेकिन वो सरफेस यानी कि पानी के ऊपर वो सिर्फ तभी आती है जब उसको ब्रीथिंग करनी है, यानी जब उसको सांस लेना हो, तो उसको पानी से बाहर आना पड़ता है. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ डॉल्फिन. नाउ हेयर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. सम एनिमल्स लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. यानी कुछ एनिमल्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं. सो एग्जांपल्स आर ऑफ क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल यानी पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी. सेम टर्टल भी जो है वो वाटर और लैंड दोनों पर रहता है. अ टर्टल हैज़ अ हार्ड शेल टू प्रोटेक्ट इट्स बॉडी. इसकी बॉडी पर भी क्या होता है? एक शेल होता है जिसकी मदद से इसकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि कवरिंग होती है. इट लेस इट्स एग्स इनसाइड अ डीप होल इन द सैंड. ये क्या करता है कि जब ज़मीन पर होता है, जब लैंड पर होता है, तो सैंड के अंदर जो है वो गहरा एक होल बनाता है, एक सुराख बनाता है, और वहाँ पर जो है ये अंडे देता है. सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्टल. बाकी दीज आर द पिक्चर्स ऑफ क्रोकोडाइल एंड टर्टल विच लिव्स इन वाटर एंड लैंड बोथ, यानी जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज. सम एनिमल्स
आर अनयूजुअल, कुछ जानवर जो हैं वो गैर मामूली होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन वो पाए जाते हैं. बट हेयर आर सम एग्जाम्पल्स. अ स्नेल हैज़ अ शेल, जैसे स्नेल है इसकी बॉडी के ऊपर शेल की कवरिंग होती है. नेक्स्ट इज स्टारफिश. स्टारफिश लुक्स लाइक अ स्टार. स्टारफिश जो बिल्कुल एक स्टार की तरह दिखते हैं, जिसकी 5 आर्म्स होती हैं. एन ऑक्टोपस हैज़ 8 आर्म्स. ऑक्टोपस जो है वाटर में पाया जाता है एनिमल, और इसकी 8 आर्म्स होती हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. सी हॉर्स इज़ अ फिश विच लुक्स लाइक अ हॉर्स. सी हॉर्स जो है वो एक तरह के फिश है, लेकिन वो हॉर्स की तरह दिखती है, और वो कहाँ पाई जाती है? समंदर में. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज सी हॉर्स. नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ जेलीफिश. जेलीफिश लुक्स लाइक जेली. ये भी एक तरह के फिश है, लेकिन वो किसकी तरह दिखती है? जेली की तरह. इट इज़ अ पिक्चर ऑफ जेलीफिश. अ सी एनिमल लुक्स लाइक अ फ्लावर. सी एनिमल एक स्मॉल छोटा सा एनिमल है जो कि बिल्कुल फ्लावर की तरह दिखता है, लाइक दिस. सम एनिमल्स ले एग्स. कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर जो हैं वो अंडे देते हैं. सम हैव लाइव बेबीज़, और कुछ जो हैं वो इन्हीं की तरह जो है उनके बेबीज़ होते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम अनयूजुअल एनिमल्स. नाउ this chapter is completed. Now come to the exercises. I will explain you. You have to complete your exercises and book. So come to page number 16. Here some activities are given which you have to complete in your copy. आपने अपनी कॉपी में complete करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द एनिमल्स टू देयर कोड्स. इनके कुछ एनिमल्स हैं जिनको आपको इनके कोड्स, यानी जिस चीज़ से इनकी कवरिंग होती है इनकी बॉडी पर, उससे आपने इसको मैच करना है. फिश की कवरिंग होती है स्केल्स से, यानी स्केल जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उनकी, जिसके ऊपर इनकी बॉडी की कवरिंग होती है, तो आपने इसके से मैच करना है. रैबिट की कवरिंग होती है फर. इनकी बॉडी पर फर होती है, एक बड़ी मतलब एक मोटी सी खाल होती है, इसलिए आप मैच करना है. पैरेट कवरिंग इज़ ऑफ विथ फीदर्स की मदद से इसकी कवरिंग होती है. सो दीज एनिमल्स यू हैव टू मैच विद देयर कोड्स. इनको आपने इनके साथ जो है मैचिंग करनी है बुक में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट आर वेरी बिग. कुछ एनिमल, 2 एनिमल्स के नाम लिखने जो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, तो सम ब्लैंक्स आर गिवन. मिसिंग ब्लैंक्स यू हैव टू फिल. एलिफेंट एंड जिराफ. वेरी स्मॉल यानी जो बहुत छोटे होते हैं, तो यहाँ पे अपने 2 एग्जाम्पल लिखनी है, स्पाइडर एंड फ्लाई. दिस एक्सरसाइज ऑल्सो यू हैव टू कंप्लीट इन बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द टेबल सेइंग वेयर दीज एनिमल्स लिव. कुछ एनिमल्स के बारे में बताना है कि कहाँ पर रहते हैं. पोलर बेयर कहाँ पे रहता है? वेरी कोल्ड प्लेसेस, यानी बहुत ठंडी जगह पर रहता है, तो आपने इस कॉलम में टिक करना है. कैमल वेरी हॉट प्लेसेस. कैमल जो है वो गर्म जगह पर रहता है, तो आपने इस पर टिक करना है. डॉल्फिन लिव्स इन वाटर. डॉल्फिन पानी के अंदर रहती है, तो आपने यहाँ पर टिक करना है. फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहता है. सो इन दिस कॉलम यू हैव टू टिक दिस. आपने यहाँ पे इस पर टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू नेम द एनिमल. यहाँ पे करेक्टर्स आना है. अ फिश दैट लुक्स लाइक अ स्टार. वो मछली जो बिल्कुल स्टार की तरह दिखती है, स्टार फिश. सो दिस नेम यू हैव टू राइट इन द ब्लैंक. अ फिश दैट लुक्स लाइक जेली. वो फिश जो जेली की तरह दिखती है, जेली फिश. अ फिश दैट लुक्स लाइक अ हॉर्स. वो जो ऐसे फिश जो हॉर्स की तरह दिखती है उसको सी हॉर्स कहा जाता है. एन एनिमल दैट लुक्स लाइक अ फ्लावर. एक छोटा एनिमल जो फ्लावर की तरह दिखता है उसको कहते हैं सी एनिमल. सो यू हैव टू राइट इन द ब्लैंक. एन एनिमल दैट हैज़ 8 आर्म्स. ऐसा एनिमल जिसकी 8 आर्म्स होती हैं वो कहलाता है ऑक्टोपस. तो ये सारे नाम जो है वो आपने यहाँ पे बुक में फिल करने हैं. नेक्स्ट यू कैन सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन बट यू हैव टू आंसर इन द कॉपी. इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कॉपी में लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ PDF. विद दिस वीडियो 1 PDF विल बी अटैच. एक PDF होगा, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे, और जिस तरह का कॉपी वर्क उस PDF में है वो सेम आपने अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है. So second chapter we have completed. Hope students that you have understood each and everything. Now you have to complete your work on time in book and copy as well, and submit your work on time. Till then take care. We will meet you in next class and next video. Till then take care of yourself. Allah Hafiz.